दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो केवल एक बच्चे की नहीं बल्कि अटूट विश्वास की शक्ति की कहानी है। यह कहानी है उस बालक की जिसने पूरे संसार के सामने यह साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति के आगे सबसे बड़ी शक्ति भी झुक जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली असुर राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। वह बहुत बलवान था, पर उसके अंदर अहंकार भी उतना ही बड़ा था। उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी मनुष्य या पशु नहीं मार सकता, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान के बाद उसका घमंड आसमान छूने लगा। उसने खुद को भगवान मान लिया। उसने अपने राज्य में आदेश दे दिया कि अब कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा, केवल उसकी पूजा करेगा। लेकिन उसी महल में एक छोटा सा बालक था, उसका अपना बेटा प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके मन में केवल एक ही नाम बसता था, नारायण, नारायण। जब हिरण्यकश्यप को यह बात पता चली तो वह क्रोधित हो गया। उसने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की। प्रहलाद, मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं ही इस संसार का सबसे बड़ा राजा हूं। तुम मेरी पूजा करो। लेकिन प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, आप महान हैं, पर मेरे भगवान तो केवल विष्णु हैं। वही इस संसार के सच्चे स्वामी हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप का गुस्सा और बढ़ गया। उसने सोचा कि यह छोटा बच्चा उसकी बात नहीं मान रहा, तो इसे सजा दी जानी चाहिए। उसने प्रहलाद को गुरुकुल भेज दिया ताकि वहां उसे सही शिक्षा दी जा सके। लेकिन वहां भी प्रहलाद अपने साथियों को भगवान विष्णु की भक्ति सिखाने लगा। जब यह बात फिर से हिरण्यकश्यप के कानों तक पहुंची तो उसने क्रोध में आकर निर्णय लिया, अब इस बालक को जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। सबसे पहले उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया जाए। सैनिक उसे पहाड़ की चोटी पर ले गए। प्रहलाद ने आंखें बंद की और भगवान का नाम लिया, हे नारायण, यदि आप सच में मेरे साथ हैं तो मेरी रक्षा करें। और जैसे ही उसे नीचे गिराया गया, एक चमत्कार हुआ। वह सुरक्षित नीचे उतर गया, जैसे किसी ने उसे थाम लिया हो। सैनिक डर गए, लेकिन हिरण्यकश्यप ने हार नहीं मानी। इस बार उसने प्रहलाद को जहरीले सांपों के बीच डालने का आदेश दिया। सांप उसके चारों ओर घूमने लगे, लेकिन उन्होंने उसे काटा नहीं। प्रहलाद शांत बैठा रहा, भगवान का नाम जपता रहा। फिर उसे हाथियों के पैरों तले कुचलने की कोशिश की गई। विशाल हाथी उसकी ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे वे शांत हो गए और उसके सामने झुक गए। अब हिरण्यकश्यप पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह छोटा सा बालक हर बार कैसे बच जाता है। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, होलिका। उसे वरदान मिला था कि वह आग में नहीं जल सकती। हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई। उसने होलिका से कहा, तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। तुम तो नहीं जलोगी, लेकिन यह बालक जलकर राख हो जाएगा। होलिका तैयार हो गई। एक विशाल अग्नि जलाई गई। होलिका प्रहलाद को लेकर उसमें बैठ गई। प्रहलाद ने आंखें बंद कीं और भगवान का नाम लिया। आग तेज होती गई, लपटें आसमान को छूने लगीं। लेकिन फिर चमत्कार हुआ। होलिका जलने लगी। उसका वरदान काम नहीं आया और प्रहलाद, वह सुरक्षित बाहर निकल आया। अब हिरण्यकश्यप का धैर्य पूरी तरह टूट चुका था। वह प्रहलाद के सामने आया और गुस्से में चिल्लाया, कहाँ है तुम्हारा भगवान? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत होकर कहा, भगवान हर जगह हैं, इस खंभे में भी। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने गुस्से में उस खंभे को लात मारी।
और तभी एक भयानक गर्जना हुई। खंभा फट गया और उसमें से प्रकट हुए नरसिंह भगवान, आधा मनुष्य आधा सिंह। नरसिंह अवतार। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। समय था संध्या का, न दिन न रात। स्थान था दरवाजे की चौखट, न अंदर न बाहर। उन्होंने उसे अपनी गोद में रखा, न धरती न आकाश। और अपने नाखूनों से उसका अंत कर दिया, न अस्त्र न शस्त्र। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की हर शर्त पूरी हुई और फिर भी अधर्म का अंत हो गया। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवता भी डर गए। तब छोटा सा प्रहलाद आगे बढ़ा। उसने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया। भगवान का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया, तुम सच्चे भक्त हो, तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। अगर हमारा विश्वास अटल हो तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। प्रहलाद छोटा था, लेकिन उसका विश्वास बहुत बड़ा था और उसी विश्वास ने उसे हर बार बचाया। आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और याद रखें, जब भी जीवन में मुश्किल आए बस एक बार पूरे विश्वास से भगवान को याद करें, रास्ता जरूर मिलेगा।